किसान साथियों नमस्कार। आप हम लोग देखने वाले हैं एक प्रकार की जो हमारी सर्दियों में खाई जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। और ये अक्सर कर सर्दियों में तैयार की जाती है और इसमें इस समय इसका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। तो साथियों इस समय हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, उसका फसल का नाम है सोआ। तो साथियों सोआ मेथी का नाम आप सबने सुना है, कभी न कभी खाया है, बहुत अच्छा होता है। किसान साथियों जो हमारी सोयाबीन है ये अभी मार्केट में हमारे लगभग 50 रुपये किलो तक बिकता है। साथियों इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है जो लोग इसको उगाते हैं। तो साथियों इसकी बुआई के विषय के बारे में बात करेंगे, इससे उत्पादन हमें कितना क्या मिलेगा, इसके रोग कीटों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान सारथी और मैं हूं आपका साथी अमित। साथियों जैसे कि हम लोग जो सोआ की खेती करते हैं उसमें जुलाई से अगस्त में जब हम बुआई कर देते हैं तो उस समय हमें मुनाफा काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि ये उस समय जल्दी तैयार हो जाती है। क्योंकि अक्सर कर किसान जो है हमारे अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं, तो ज़्यादा मुनाफा में जो हमारी पहले बुआई की हुई फसल होती है, जो हमने सितंबर में बो रही होती है, तो उसमें जब हमें बुआई करते हैं तो उससे हमें लगभग ये फरवरी तक इसका जब हम उत्पादन निकाल पाते हैं तो उसमें हमें मुनाफा ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसमें हम लोग सोआ मेथी या पालक, धनिया, इतनी सभी सब्जियां उगाते हैं, तो उनके साथ में भी इसको उगा सकते हैं। इसकी खेत की तैयारी और जुताई के बारे में बात करें तो एक गहरी जुताई और उसके साथ में भूम हमारी जो भुरभुरी मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़मीन की बात करें तो इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और साथियों इसमें जो हम लोग खाद की बात करें बुआई के समय में तो लगभग 80 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से आप लोग प्रयोग करिए। बाकी इसमें विशेष कोई खाद वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथियों अब आप लोग बुआई के विषय में जब भी देखते हैं तो इसमें कुछ किसान हमारे डायरेक्ट बीज को लाते हैं दुकान से और डायरेक्ट ही इसकी बुआई कर देते हैं। साथियों एक जब हमारी ज़मीन जो होती है इसमें कभी कभी जब नमी कम होती है या कुछ कम उपजाऊ होती है, उस दशा में किसान साथियों आप लोग जो बीज लाते हैं बुआई के लिए उससे 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया करें और फिर इस पे जो हमारी खेत की जुताई की हुआ खेत तैयार है उसमें आप लोग इसको बो दीजिए और ऊपर से एक बहुत ही हल्की सी जुताई कर दीजिए। तो साथियों लगभग इसका जो एकड़ में बीज की मात्रा लगती है वो हमारे लगभग 3.5 से 4.5 किलो या एक औसतन माने तो 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। और साथियों इस समय जो है पर्याप्त नमी में आप लोग बुआई करें जिससे उत्पादन अच्छा हो। इसका बीज काफ़ी छोटा होता है तो 4 किलो एकड़ में हो जाता है। साथियों पर्याप्त नमी होगी तो बीज का अंकुरण अच्छा होगा, जिससे जमाव अच्छा आएगा तो हमारे पौधे अच्छे तैयार होंगे। इसमें साथियों जब हम लोग कीट और रोग के बारे में बात करते हैं तो सोआ की फसल में ज़्यादातर कीट की समस्या नहीं आती है, ना ही इसमें कोई विशेषतर रोग की समस्या आती है। एक रोग आता है केवल गलन का, उसमें हम लोग जब ज़्यादा पानी इसमें लगा देते हैं तो आता है, नहीं तो बहुत ही ख़राब कंडीशन का जब मौसम हो जाता है तो आता है। उस समय आप लोग कार्बेंडाजिम मैंकोजेब डाल के इसको सही भी कर लेते हैं। अन्यथा साथियों इसमें कीट और रोग की विशेष कोई संभावना नहीं आती है। इसमें मेन संभावना जो हमारी आती है वो आती है घास की। हाँ साथियों इसमें घास की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। साथियों हम चाहेंगे कि इसमें आप लोग जब बुआई करते हैं तो उसके बाद पेंडिमेथिलिन दवा का बुआई के तुरंत बाद ही डाल सकते हैं। तो उसमें आप लोग जब डालते हैं तो उससे घास काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। साथियों इसमें जब हम लोग सिंचाई की बात करें तो इसमें पूरी फसल में हमें लगभग 2 सिंचाइयाँ ही देनी पड़ती हैं। ज़्यादातर जो इसमें पौधा है जो ज़्यादा गहरी जब सिंचाई हम लोग लगा देते हैं या ज़्यादा पानी भर देते हैं तो उसमें पीला पड़ जाता है और उसी से जो हमारा पौधा कभी कभी गल भी जाता है। साथियों सिंचाई बहुत हल्की हम लोग लगाएं। साथियों जो हमारा 2 इंच का पौधा है
इसमें आप लोग एक सिंचाई लगाएं, क्योंकि पहली सिंचाई जब आप लोग लगाते हैं तो बहुत छोटे पौधे पर ना लगाएं। जब 2 से 3 इंच का पौधा हो जाए तब आप सिंचाई लगाएं। और इसकी लगभग हम लोग 3 से 4 बार तक कटाई कर लेते हैं, तो उससे हमें जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे बाज़ार में बेच करके मुनाफा कमाते हैं। साथियों, कैसी लगी जानकारी आप लोग हमें ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों।